Assalamu alaikum everyone. Hope you are all doing well. Welcome to my YouTube channel Nutrition with Mariam. I am here dietitian Mariam. उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में, आपकी सेहत में इजाफ़ा करे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है डायबिटीज़। क्या आप भी डायबिटीज़ का शिकार हैं? तो चलते हैं कुछ टिप्स की तरफ जो आपको हेल्प करेंगी इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए। Diabetes is the number one of the rapidly growing global disease. According to the research जो कि 1980 में हुई, उसके अकॉर्डिंग 108 मिलियन पीपल जो थे अराउंड द वर्ल्ड वो जो थे डायबिटीज़ का शिकार थे। और यही रेशो जब चेक की गई 2014 के अकॉर्डिंग, उसमें इसकी रेशो इंक्रीज होके 422 मिलियन में चली गई। तो प्राइमरी टास्क फॉर डायबिटिक पर्सन इज़ कि वो कंट्रोल करे शुगर लेवल को अपनी बॉडी के अंदर। शुगर एंटर होती है कोई भी फूड से, जो भी हम कंज्यूम करते हैं। इंसुलिन हार्मोन है जो प्रोड्यूस होता है बाय बीटा सेल ऑफ आवर पैंक्रियास, जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूस करने के लिए ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी। ये क्या करता है कि अलाउ करता है हमारे सेल्स को इन द मसल, फैट एंड लिवर टू अब्जॉर्ब द ग्लूकोज दैट इज एंटर इन द ब्लड, वो जो हमारे फूड के थ्रू हमारी बॉडी में गई है। अब ये है नॉर्मल केस में। इशू कब आता है डायबिटीज़ के केस में कि जो पैंक्रियाज है या तो वो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहे बॉडी के अंदर, या वो बना तो रहे हैं लेकिन जो हमारी बॉडी के सेल है ना वो उसे सेंस नहीं कर पा रहे और उसे एज ए फॉरेन समझ के उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है ना वो अपना काम जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मूव करते हैं कुछ डाइट टिप्स की तरफ फॉर द डायबिटिक पेशेंट के लिए, या कुछ ऐसे वेज जो रिड्यूस करते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को नेचुरली इन द बॉडी। अब सबसे पहले अगर सीड ग्रुप में मैं बात करूँ तो चिया सीड, जिसे तुखबलंगा भी हम कहते हैं, तो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट रिच है, वो मैग्नीशियम रिच है, फाइबर रिच है। तो उससे क्या होता है कि स्लो करता है हमारी अब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, सो अल्टीमेटली डिक्रीज करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को इन द बॉडी। इसके लिए मैं एक अच्छी सी रेमेडी अगर आपसे शेयर, ग्लास वाटर के अंदर आपने चिया सीड्स और कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन जो है डाल के वो आपने एम्प्टी स्टमक जो है कंज्यूम करना है। एक सेकेंड रेमेडी की तरफ चलें तो उसमें आपने आंवला पाउडर और जो पिंच ऑफ टर्मेरिक पाउडर हमारे पास जो होता है उसको आपने पानी के अंदर मिक्स करके वो भी कंज्यूम कर सकते हैं। आप मूव करें नेक्स्ट वे की तरफ जो रिड्यूस करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बॉडी, तो वो हमारे पास है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है बहुत बेनिफिशियल रोल है उसका डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। जितनी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होगी किसी पर्सन के अंदर, उतनी उसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगी इंसुलिन की। तो बेस्ट कम्बिनेशन जो इसका देखा गया एक्सरसाइज से रिलेटेड तो वो है रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, जिसके अंदर हमारा वेट लिफ्टिंग आ जाता है, और एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें कार्डियो इन्वॉल्व होता है, जिसमें हार्ट रेट जो है बॉडी का इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल्स जो है उसमें फॉर द डायबिटिक पेशेंट जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब उसमें हमारे पास आ जाता है स्पिनच, केल, मेथी लीव्स। तो ये लो होते हैं इन कैलोरीज, लो कार्ब्स होते हैं, इसमें फाइबर रिच होता है जो इम्प्रूव करता है ग्लूकोज का लेवल इन द बॉडी, और पोटाशियम रिच होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जिन लोगों में पोटाशियम की अमाउंट कम थी, जो पोटाशियम जो सोर्स थे वो कम यूज़ करते थे, उनमें ज़्यादा रिस्क देखा गया है डायबिटीज़ का। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास होल ग्रेन्स। होल ग्रेन जो हैं वो डायबिटीज़ के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू द रिफाइंड ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जो होते हैं वो फाइबर रिच होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, लेस इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का वर्ड अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब ये है कि स्पीड एट विच शुगर इज़ रिलीज इन योर बॉडी। जिस फूड का शुगर लेवल जल्दी रिलीज हो जाता है बॉडी में, डायबिटिक पेशेंट को वो फूड कम लेना चाहिए या उस फूड से अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा होता है, क्या डायबिटिक पेशेंट फ्रूट्स ले सकते हैं कि वो भी तो स्वीट होते हैं? तो उसका आंसर मैं दूं इस वे में कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो वाला फूड कंज्यूम कर सकते हैं, वो वाला फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं जो जिसका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। अब यहाँ पे मैं इनलिस्ट करूँ कुछ फ्रूट्स को
तो उसमें जो डायबिटिक पेशेंट डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें हमारे पास पियर्स, पपायाज, एप्पल्स, कीवी, जैम्बुलिन जिसे जामुन कहा जाता है, मौसम्बी, बेरीज, ऑरेंजेस ये ले सकते हैं। अब इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, ये जल्दी शुगर रिलीज नहीं करते बॉडी में, तो ये जो पेशेंट्स हैं वो डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड जो डायबिटिक पेशेंट को नहीं लेना चाहिए, उसमें अगर मैं कुछ बताऊं तो उसमें वाटरमेलन, डेट्स, वाइट राइस, वाइट ब्रेड, शुगरी ड्रिंक्स सारी, केक्स, पेस्ट्री, दीज आर द फूड्स दैट स्पाइक्स योर शुगर लेवल क्विकली इन योर बॉडी। तो आपने ये वाला जो है इसको अवॉइड करना है। आपने प्रेफर करना है कि आपने होल फ्रूट कंज्यूम करना है, मतलब ये कि आपने उसको, अगर मैं एप्पल की बात करूँ तो आप उसे पील के साथ लोगे, ठीक है, और जो है ना उसे एज ए फ्रूट ही कंज्यूम करें। अगर आप जूस की फॉर्म में उसे कंज्यूम करते हो तो एक तो वो कंसनट्रेटेड सिरप आ गया, फाइबर उसके सारा रिमूव हो गया। सेकंड उसमें क्या हुआ कि उसकी क्वांटिटी आपको ज़्यादा यूज़ करनी पड़ेगी जब आप उसे जूस की फॉर्म में लोगे। तो इसलिए बेटर है, प्रेफरेबल ये है कि आप उसको एज ए फ्रूट होल कंज्यूम करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। अपना और अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखें।